दोस्तों मेरे साथ है राहुल चौधरी जी जो नागौर राजस्थान से हैं। हमारे साथ गहलोत साहब हैं जो श्री बीकानेर से राजस्थान से यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ बैठे हैं मुकेश कुमार यादव जी। राजस्थान नागौर से राहुल भाई। और क्या हाल है भाई? बस बढ़िया। तो आज आए हैं CIRG हैं मथुरा, राइट मथुरा। तो करते हैं यहाँ पे फिर थोड़ा अपना, इधर आओ। नागपुर से ये नागपुर से हैं भाई। क्या नाम है? अनमोल एवले। अनमोल एवले, राइट, सही नाम लिया। तो क्या करने हैं भाई? तो हम बकरी पालन शिक्षण के लिए आए हैं CIRG में। बहुत तो कैसे आइडिया आया आपको बकरी पालन करने का? कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन लेने वाला व्यवसाय तो लेकिन रिस्क भी बहुत है। खतरों की तो खिलाड़ी है हम। रिस्क है तो इश्क है। इश्क है ये बात। बिल्कुल जी। क्या हाल है? हाँ जी बढ़िया जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नासिर नाम है। मोहम्मद नासिर जी, कहाँ से हो आप? हम तो ऐसे दिल्ली में 20 साल से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अच्छा। लॉकडाउन की वजह से धंधा बंद हो गया। अच्छा। तो फिर ये बकरी पालन। तो आपने बकरी पालन की तरफ रुख किया? जी जी। तो फिर आपका पहले से कोई इसमें दिलचस्पी, मतलब कोई स्पेशलिटी है या पहली बार ट्रेनिंग ले रहे हैं? पहली बार ले रहे हैं। तो ये हमारे छोटू जी कहते हैं हम छोटे हैं पर खोटे हैं। थोड़ा सा होल के लिए बैठने के लिए व्यवस्था होगी। एक मिनट। विभाग में कार्य करते हुए संस्थान की गरिमा को उत्तरोत्तर बढ़ाया है और अपने बकरी पालन की सोच को विश्व स्तर पर ले गए हैं। डॉक्टर रवि रंजन बहुत ही अच्छे स्वभाव के और अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं और बहुत बड़े विद्वान होने के साथ साथ
बहुत ही विनम्र और सज्जन स्वभाव के व्यक्तित्व के मालिक हैं। डॉक्टर रवि रंजन आपको यहाँ जनन संबंधी कुछ व्याधियों के बारे में बताएंगे, AI के बारे में बताएंगे और फिर आपको सेट पर ले जाकर AI का प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी महानता है कि इतना बड़ा महान वैज्ञानिक आज हमारे साथ है और हम इनसे कुछ सीखने की। नमस्कार भाइयों। इसमें से कोई साउथ इंडिया से नहीं है? नहीं है। अभी देखो हमने बकरे को क्या किया, पेनिस के ऊपर कपड़ा बांध दिया ताकि उसका पेनिस इंसर्ट ना हो फीमेल के वेजिना में, क्योंकि एक बार इंसर्ट हो जाएगा, इजैकुलेट हो जाएगा, फिर इसकी लिबिडो खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसकी लिबिडो बनी रहे इसके लिए क्या हमने कपड़े बांध दिए ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो जो बकरियां हीट में आएगी जैसे बता रहे थे, तो अपने आप बकरे किससे पास आएगी या बकरा बकरी के पास, जैसे पीछे देखो आप सूंघ रहा है, सूंघने के बाद मुंह ऊपर किया है, टेस्ट चेक कर रहा है ये हीट में है या नहीं है, देख रहे हो कर रहा है ना। अभी जो महीना है हमारा फरवरी का लास्ट चल रहा है, तो 1 महीने के बाद से बकरियां हीट में आना शुरू होंगी, है ना। अभी हीट में होंगी नहीं ज़्यादा, होती तभी तक हम 1-2 पता कर लेता, अभी माउंट नहीं कर रहा ना। उसमें कोई हीट में है क्या उधर है? कभी कभी होता है क्या ना, आप मान लो एक साइड आपने बकरे रखे, एक साइड बकरियां रखी, तो जो बकरियां हीट में बकरियों में आगे में जाना हो जाएगा। इसको रोकने के लिए हमने सारे फॉर्म को अलाउ देते हैं, कुछ फॉर्म है जहाँ आपको बकरे देते हैं, और ये एक करके वो सूंघ के पता कर। वैसा हम बताएं, ऊपर से ढक्कन लगाना होगा? नहीं, कोई ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है। छलांग लगा देंगे, कोई भी बकरी घुसेगी नहीं इसमें, छलांग तो बहुत दूर की बात है। पानी न हाँ बस ये चीजें वहाँ देख बिल्कुल बराबर के मेहनत समझाने का जो तरीका है ना आपका, वो किसी से तुलना करने का कोई नहीं हो सकता। बात में दम है, प्रैक्टिकली जो देखा है उसको बताना जो है ना, मैंने जो कहा वो मिला के नहीं है, वो मिला संपूर्ण। ये है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको किसी अंधेरे में रखा हो और वो चीज संपूर्ण ज्ञान है। और जो जैसे अभी हम आए नहीं थे, हमने जो अपनी संरचना आपने बताई, मैंने कहा था सब कुछ CIR जी के सहयोग से है, CIR जी के सहयोग से, क्योंकि पूरे उम्र का आपका जो तजुर्बा है ना, वो आप थोड़ा थोड़ा बांट रहे हो ना सब में, तो ये मिलता ही नहीं है। निदेशक का आदेश था भाई। वही तो सोचे कि बच्चे कोई तो नहीं चुरा।
हमारे साथ बैठे हैं मुकेश कुमार यादव जी, जो बदायूं क्षेत्र से एक सफल बकरी पालक है। आइए अब इनसे जानकारी लेते हैं कि इस ट्रेनिंग में इन्होंने क्या सीखा और क्या अच्छा लगा, क्या नया लेके ये जा रहे हैं और अपनी तरफ से ये किसान भाइयों को क्या समझाना चाहते हैं। बताइए जी। देखिए सर, मैं पिछले 1 वर्ष से बकरी पालक हूँ और 1 वर्ष में मैंने जो बगैर ट्रेनिंग के उसमें ठोकर खाई, अपना नुकसान उठाया, वो आज यहाँ से सब में हमने प्राप्त किया है। और उस प्राप्त में जो घाटे के लक्षण थे वो इस ट्रेनिंग ने हमें दिए हैं। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग के बकरी पालन हेतु समस्याएं हैं, उनकी जो मेरे साथ घटना घटी हैं, मैं उन्हें सभी भाइयों को अवगत कराता हूँ। जिसमें जैसे छोटे बच्चों की, मेरे छोटे बच्चों की मैं अपने आप की बता रहा हूँ। इससे पिछले जो बकरी पहली बार मैंने जो 51 खरीदी, उनके सब बच्चे मेरे पास थे। उसके बाद जो मेरे यहाँ प्रेग्नेंट हुई, उनमें से मेरे 24 बच्चों की मोर्टिलिटी हुई है। वो किस कारण, और कुछ तो मेरे रख रखाव से और कुछ मैंने जो गलतियाँ की उनके लिए जेर का इंतज़ार किया। किसी को 2 घंटे ने बढ़ा ली तो मैंने बच्चों को 2 घंटे बाद दूध दिया, किसी को 3 घंटे बाद दिया, किसी को 4 घंटे बाद दिया। उससे जो मेरे नुकसान उठाया है, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस गलती को सभी ने उस ट्रेनिंग में ये सीखा है कि दूध 30 मिनट के अंदर ही पिला दें। तो कोई भी भाई इस गलती ना करे। और मेन चीज़ सबसे है रख रखाव। बकरी पालन में रख रखाव से अधिक सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए स्वच्छ जगह। और मैं अधिकांश भाइयों से कहता हूँ जो मैंने किया है और बच्चे बचाए हैं, बच्चा अगर हम और आप सब लोकल के लोग हैं और बकरी के लिए आप अपने बेटे की तरह अगर बच्चे को पालेंगे तो बेस्ट है। मैं कपड़े मेरे अगर दूसरे होते मैं आपको दिखाता। मैंने 4 बच्चों के लिए बचाने की कोशिश में अपने लिहाफ में अंदर 2 हफ्ते लगातार, जो बच्चे मेरे अभी गांव में भी नहीं बकरी, 2 हफ्ते से अपने पास अपनी चारपाई पर सुलाता हूँ बचाने के चक्कर में। और वो बच्चे मैंने बचा लिए। तो बच्चे के लिए नीचे गीली मुलायम ज़मीन पर ना रखें कभी भी। सर्दी के समय, गर्मी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्दी के समय जितने उसके नीचे सूखा और अधिक से अधिक गर्मी उसे बनाए रखें। और अन्यथा मैं तो यही कहूँगा कि बस चारपाई पे गद्दा बिछाएं और लिहाफ में दबकाएं और बच्चे को बस पूरी रात। इनके कहने का मतलब है भाई लोगों की, मानव का बच्चा और बकरी का बच्चा 3 महीने तक एक जैसा ही होता है। बिल्कुल। जैसे आप अपने बच्चे की देखभाल करोगे वैसे ही बकरी के बच्चे की देखभाल कर लोगे तो इस धंधे में कुछ कमा पाओगे। हमारे साथ गहलोत साहब हैं, जो श्री बीकानेर से, राजस्थान से यहाँ पे आए हुए हैं। दोनों भाई आए थे, आप भी पीछे खड़े हो जाइए ना। तो गहलोत साहब, क्या सीखा, क्या पाया? हमने यही सीखा है कि कम पूंजी में अच्छा धंधा है ये। अगर सही तरीके से करते हैं तो इसमें लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा है। बाकी बहुत जो इस धंधे की बारीकियां हैं वो समझ में आई, बहुत जरूरी है। बच्चों का पालन, बच्चों को कैसे, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे इनके बच्चों का ध्यान। हाँ, तो मानव के बच्चों की तरह ही 3 महीने तक इनका ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। और इनका सबसे मैंने भी ट्रेनिंग ली है, तो मुझे भी ये लगा कि इनके जो रख रखाव बाड़े हैं ना, अगर उस तरीके से रखेंगे तभी कामयाब है। इकट्ठे कर दिए तो फिर तो मामला गड़बड़ है। सबसे दोस्तों, मेरे साथ है राहुल चौधरी जी, जो नागौर राजस्थान से हैं और एक युवा हैं, और युवा के अंदर एक प्रतिभा होती है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इसी फील्ड में आना इन्होंने क्यों चाहा। ये हमारे बुजुर्गों की लाइन रह चुकी है। और अभी के टाइम में पैसे के दौर पे देखें या हर तरीके से देखें, हमारे फील्ड की तरफ देखें तो बहुत अच्छी, मतलब ये बकरी पालन बहुत अच्छा है। मतलब ये अपने पुराने पुश्तैनी धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ आकर आपने क्या पाया और क्या सीखा यहाँ पे? यहाँ मतलब वैक्सीन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया, जो सबसे अलग था। और जो चारा भूसा होता है, न्यूट्रिशन की चीज़ें होती है, उन चीज़ों की अलग से जानकारी मिली थी, जो हमारे वहाँ पर नहीं थी। देसी तरीका था वो, देसी तरीका था। अब ये वैज्ञानिक तरीका आपने यहाँ आके सीखा। तो कैसे, मतलब जो इन्होंने वैक्सीन का तरीका बताया है, बच्चों को दूध पिलाने का तरीका बताया है, इनके बारे में कैसे कुछ अलग से क्या लगा आपके देसी तरीके से? कुछ अलग क्या है? हमारे उस तरफ वैक्सीन 99% होती नहीं है। होती नहीं है।
ये हमारे गौतम सर ने भी बताया था कि राजस्थान का व्यापारी बकरियां तो बहुत पाल लेता है, लेकिन पगड़ी फटी और जूती फटी हुई इसलिए होती है कि वो उनका ध्यान नहीं रखता। वहाँ पर हर चीज़ का उनका ध्यान नहीं रखता, वो उसको एक ही बाड़े में रखता है, दिन में चराता है, रात को एक ही बाड़े में बंद कर देता है। वो बाड़ा पद्धति बहुत जरूरी है दोस्तों। बाड़ा बच्चों के लिए अलग, गाभिन के अलग, खस्सी के लिए अलग, दूसरे बकरे के लिए अलग। और ब्रीडर बकरे अगर आपके पास 3-4 हैं तो तीनों चारों बकरों को भी आपने अलग रखना है।